चलो यहाँ देखो क्या क्वेश्चन है, फाइंड सेंट्रोइड सेंट्रोइड ऑफ द टेट्राहेड्रॉन। क्या वर्ड है इसे, क्या क्या पॉइंट्स है, के पॉइंट है, एल एम एन, 4 पॉइंट है। यहाँ पे देखो के वाले को क्या लिया मैंने, पी बार लिया। पी बार क्यों लिया मालूम है, क्योंकि के बार पहले से होता है। के नोटेशन पे किसके लिए होता है, जेड के लिए, बोल नहीं सकते। तो हमने क्या लिया, एल के लिए क्या लिया एल बार, एम के लिए क्या लिया एम बार, एन के लिए क्या लिया एन बार। तो अब देखो पी और के बराबर है, तो पी का वेक्टर बता क्या आएगा, 5i माइनस 7j प्लस 0k। एम के एल के लिए क्या आएगा, 1i प्लस 5j 3k प्लस नेक्स्ट बता एम के लिए 4i माइनस 6j प्लस 3k। ठीक है, एन बता 6i 4j 2k। ठीक है, हो गया इतना, सारे वेक्टर्स लिख दिए मैंने। अभी हमारे को लेना है लेट जी। जी मतलब क्या होगा, सेंट्रोइड। लेट जी जिसका वेक्टर क्या रहेगा, जी बार, बी द सेंट्रोइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन। कौन सा टेट्राहेड्रॉन, टेट्राहेड्रॉन जो हमारा इससे बना हुआ है। तो एक फॉर्मूला है बाय सेंट्रोइड, फॉर्मूला बताया क्या है, लास्ट टाइम बताया था मैं, लास्ट टाइम यही था बाय सेंट्रोइड फॉर्मूला। जी बार, देखो जी बार कैसे आएगा, जी बार कैसे आएगा, जी वेक्टर, जी बार इक्वल टू पी बार प्लस एल बार, पी बार प्लस एल बार प्लस एम बार प्लस एन बार द होल डिवाइड बाय 4। समझा, ये फॉर्मूला है। तो अब बता आंसर, कार्तिक फटाफट आंसर बताने का। जी बार इक्वल टू, वेक्टर मिलेगा हमें, वेक्टर एक एक करके 5i माइनस 7j प्लस 0k पहला हो गया। नेक्स्ट प्लस i प्लस 5j प्लस 3k, i प्लस 5j प्लस 3k प्लस 4i माइनस 6j प्लस 3k, 6j प्लस 3k। अगला 6i माइनस 4j प्लस 2k द होल डिवाइड बाय 4। अब मैं क्या करूंगा, i को एक साथ लिखूंगा, j को एक साथ लिखूंगा और k को एक साथ लिखेंगे। तो इसमें i के टर्म कौन कौन से, देखो i के टर्म कौन कौन से, ये वाला i है, इसको 5i प्लस i प्लस 4i प्लस 6i, सब i एक साथ है। अगले स्टेप में इसको एक साथ कर देंगे, माइनस 7j प्लस 5j माइनस 6j माइनस 4j। ठीक है, k के लिए इसको हटा दो, डायरेक्ट 3k प्लस 3k प्लस 2k, ये 2 है, ये वाला हमारा 2k 4j माइनस, नेहा इधर ध्यान देने का है। ठीक है, बताओ यहाँ पे क्या आएगा, 5 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 6 कितना आएगा, कितना आएगा, तो 5 प्लस 6 कितना हो गया 11, 11 प्लस 4 16। तो जी बार की वैल्यू आएगी 16i बराबर 16i। यहाँ पे देखो, पहले यहाँ पे 5 को अलग करो, बाकी सबको ऐड करो। 17 माइनस 5 माइनस 17 प्लस 5 कितना आंसर आएगा, माइनस 12 आएगा। कितना आएगा, माइनस 12, माइनस 12j आएगा। मैंने j को सॉल्व किया, सारे j को सॉल्व किया। आप किसको सॉल्व करना, हमारे को सारे k को सॉल्व करना है। देखो k कितना हमारे पास, टोटल हो जाएगा 8k, j प्लस 8k द होल डिवाइड बाय 4। तुमको मालूम वेक्टर में क्या होता है, i j सब अलग अलग होता है, सब अलग टर्म्स में होता है। तो 4 सबको देना हमारे को। जी बार की वैल्यू क्या आएगी कार्तिक, 16/4 i, 12/4 i, 8/4 k। तो एक कट हो गया, क्या मिलेगा हमारे को, 4i माइनस 3j, 4i माइनस 3j प्लस 2k। ये हमारा कौन सा वेक्टर है, सेंट्रोइड का वेक्टर है, सेंट्रोइड का वेक्टर है, ये हमें चाहिए था, ये तुम्हारा है। तो इसका पॉइंट क्या रहेगा, कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, हेंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड। उसका नाम क्या है, पॉइंट क्या है, पॉइंट है जी, पॉइंट क्या रहेगा उसका जी।
जी इक्वल टू बिलोंग टू क्या रहेगा, belongs to क्या क्या पॉइंट है, 4, minus 3 minus 2 plus 2. 4, माइनस 3, 2, यही तुम्हारा आंसर है। इसको कोऑर्डिनेट चाहिए थे, लिख लो फटाफट, आंसर सॉल्व हो गया। हो गया, बस हो गया, ध्यान दो इधर। अभी देखो यहाँ पर हमारे वेक्टर में कॉन्सेप्ट होता है दो मल्टीप्लिकेशन होता है, होता है डॉट प्रोडक्ट, होता है क्रॉस प्रोडक्ट। देखो जैसे कि अगर तुमने पढ़ा रहेगा फिजिक्स में क्वांटिटी है वर्क, जो वर्क है ना, वर्क अपने आप में क्या है, स्केलर है। वर्क क्या है, स्केलर। वर्क का डायरेक्शन नहीं होता। तो वर्क में देखो क्या है, वर्क में अगर देखोगे फॉर्मूला क्या आता है उसका, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो फोर्स जो है ना, फोर्स एक वेक्टर है, फोर्स क्या है, वेक्टर, फोर्स क्या है, वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, वेक्टर। दोनों में जो मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है। क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या रहेगा, स्केलर। ये क्या आएगा, हमारा स्केलर आएगा। तो ऐसी क्वांटिटी को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इस क्वांटिटी को, कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोल, समझे क्या। दूसरा एक आता है, जैसे कि देखो अगर तुमको पता रहेगा तो एक फ्लक्स आता है, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय एरिया, ये हमारा था मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय एरिया आता है। तो उसके अंदर जो प्रोडक्ट कौन सा होता है, क्रॉस प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट होता है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वेक्टर है, एरिया भी क्या है, वेक्टर है, और फ्लक्स भी क्या है, वेक्टर है। फ्लक्स भी क्या होता है, वेक्टर। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो कैसा है, क्रॉस प्रोडक्ट है। तो दो वेक्टर मल्टीप्लाई करके वेक्टर आएगा उसको हम बोलेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। दो वेक्टर मल्टीप्लाई करके स्केलर आएगा उसको बोलेंगे स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट ही स्केलर प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट ही वेक्टर प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे क्या करना है तुम्हारे को, क्रॉस प्रोडक्ट करना है। क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा होता है, हमारे को डिटर्मिनेंट सॉल्व करना होता है। क्या सॉल्व करना होता है, डिटर्मिनेंट। और डॉट प्रोडक्ट में आसान होता है। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, आई के साथ आई, जे के साथ जे, के साथ के मल्टीप्लाई कर दो, बस हो गया। तो डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो ज्यादा सिंप्लीफाइड है। क्रॉस प्रोडक्ट में इतना सिंप्लीफिकेशन वो क्यों होता है, मैं अगले इसके बाद बताऊंगा, सम के बाद। फिलहाल पहले ये सम कर लेते हैं हम लोग। तो देखो यहाँ पे क्या सिंपली क्या है हमारे पास, हमें बोला एक वेक्टर दिया है यू नाम का, एक वेक्टर दिया है यू नाम का, दूसरा वेक्टर दिया है वी नाम का। दो वेक्टर है, दोनों आपस में देखो प्लेन में, ऐसे प्लेन में उनसे परपेंडिकुलर एक वेक्टर है, एक वेक्टर जो उनसे परपेंडिकुलर है। तो ऐसा वेक्टर ढूंढने का है जो दोनों से परपेंडिकुलर है, इससे भी परपेंडिकुलर है, इससे भी परपेंडिकुलर है। तो हमारा जो स्केलर प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट ही यही है कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर जो आएगा, थर्ड वेक्टर क्या मिलेगा हमारे को, थर्ड वेक्टर। फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक जो है ना, मैग्नेटिक एरिया इंटू, अगर एरिया इंटू हमारा वो है ना, जब मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या मिलता है, मैक्सिमम मिलता है। तो ऐसा हमारे को मिलता है, वेक्टर प्रोडक्ट के लिए आता है और उसके लिए क्या आता है, स्केलर प्रोडक्ट। तो सिंपली समझो, खाली दो वेक्टर मल्टीप्लाई करने पे थर्ड वेक्टर आता है। जो थर्ड वेक्टर रहेगा वो कैसा रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। कैसा रहेगा, परपेंडिकुलर टू बोथ। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं बोलता हूँ ये वेक्टर एक u, ये वेक्टर है v, ऐसे दो वेक्टर है आपस में, दोनों ऐसे है, ये वेक्टर यहां जा रहा है, ये वेक्टर यहां जा रहा है, दिख रहा है डायरेक्शन दोनों का ऐसा है। तो एक थर्ड वेक्टर आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, थर्ड वेक्टर आएगा। थर्ड वेक्टर कैसा आएगा, दोनों से परपेंडिकुलर रहेगा। तो देखो इससे भी 90 दिख रहा है और इससे भी 90 दिख रहा है, दिख रहा है क्या। तो ऐसा थर्ड वेक्टर आएगा। तो ये हमारे को मिलेगा, कैसे आएगा, जब इसमें तुम क्या करोगे, क्रॉस करोगे। क्या करोगे, इसके अंदर क्रॉस प्रोडक्ट। समझ में आया। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है इसके लिए। एक और मेरे को फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पे थर्ड आता है, बताता हूँ, एक्सेलरेशन है शायद, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नहीं, क्रॉस प्रोडक्ट को हटा दे तो साइन आता है ना। हाँ फिजिक्स में यूज होता है वेक्टर से, तो बता रहा हूँ तुम्हारे को। लिखो फटाफट, साइन आता है बरोबर, उसमें साइन आता है और उसमें कॉस आता है। यहाँ देखो फटाफट सॉल्व कैसे करेंगे अभी। इसमें हमें क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट कर। कॉस किस में आता है, कॉस आता है डॉट में, और इसमें क्या आएगा, साइन। मैं लिख देता हूं, अगर तुम a डॉट b करोगे ना तो तुम्हारा क्या आएगा, a b cos थीटा। क्या आएगा, a b cos थीटा। अगर a क्रॉस b करोगे तो क्या आएगा, a b sin थीटा। ये कौन सा प्रोडक्ट है, स्केलर। ये कौन सा प्रोडक्ट है, वेक्टर। समझा, क्लियर, क्लियर हुआ क्या। आगे देखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -2 माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा, +4 माइनस j -2 +2। यहां पे क्या आएगा, +k 4 -1। इसको सॉल्व करो, मुझे आंसर बताओ क्या आएगा। सॉल्व करो, देखो क्या आंसर क्या आता है। आसान तो है।
2i plus 3k आंसर आएगा 2i plus 3 अरे इधर 4 है, मैंने कुछ रॉन्ग किया है क्या? रुको रुको, ये वाला टॉप गलत हो गया, एक बार फिर से करते पहले क्या लेंगे हम लोग? आई। नेहा खड़े हो जाओ, चलेगा? खड़े होने का आंसर देने का है। हमारे से नहीं बोला, नेहा को बोला। चलो हो गया नेहा, अब क्या लेंगे हम लोग? कौन सा ब्रैकेट लेंगे? कौन कौन सा बताओ? 1 माइनस 2 2 माइनस 2 फिर प्लस माइनस की प्लस माइनस, फिर क्या लेने का? 2 माइनस 2 1 माइनस 2 बराबर है प्लस के। आगे आगे बताओ। 2 1 हंसने का बाद में, पहले पढ़ाई करने का। 2 1 1 2 बराबर है ना? बराबर है। 2i plus 3 बताओ यहाँ पे क्या आएगा? माइनस 2 प्लस 4 माइनस जे माइनस 4 प्लस 2 बराबर है क्या? माइनस 4 प्लस 2 प्लस ठीक है, ये रॉन्ग लग रहा है मुझे। प्लस यहाँ बताओ, प्लस के लिए क्या आएगा? 4 माइनस 1, तो यहाँ पे क्या आएगा? 2i, ये बराबर है हाँ बराबर है। माइनस जे, क्या बचेगा? हाँ भाई माइनस 2 प्लस के, यहाँ पे 3, तो यहाँ पे देखो 2i plus 2 प्लस 2j प्लस 3k, तो u इंटू वी, u इंटू वी का मतलब क्या है नेहा? यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट w, नया वेक्टर मिला w, नया वेक्टर क्या मिला हमारे को? w मिला है। w का डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन पता करने के लिए हम निकालते हैं यूनिट वेक्टर। क्या निकालते हैं उसके लिए? यूनिट वेक्टर। तो वेक्टर तो आ गया, हमारा आंसर तो आ गया, बट इसका यूनिट निकालना है अभी, इसका डायरेक्शन क्या एक्चुअल में। तो कैसे निकालेंगे? उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है। यूनिट वेक्टर जो आएगा, यूनिट वेक्टर को हम लोग बोलेंगे यूनिट वेक्टर w कैप। w कैप कैसे आएगा? w कैप आएगा w वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ w, w वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ w। उसको मैं लिखूंगा अगर, तो कैसे लिखूंगा मालूम है? इसका फॉर्मूला ऐसे होता है, यूनिट वेक्टर इक्वल टू वो मॉड दिख रहा है। इक्वल टू, भाई वो मॉड है ना, तो मॉड क्यों नहीं लिखा है? एक मिनट रुको, वेक्टर अपॉन, अरे रुको जरा, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। वेक्टर अपॉन क्या रहेगा? मैग्नीट्यूड। क्लियर हो गया? फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला क्या है? अब देखो, देयरफॉर क्या लिखें यहाँ पे? w कैप इज इक्वल टू w बार अपॉन मॉड ऑफ w। मॉड w में क्या आता है मालूम है? रूट ऑफ i का स्क्वायर, जो i का कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर, फिर j का स्क्वायर, फिर k का स्क्वायर, कोएफिशिएंट खाली। सो देखो, हमें w की वैल्यू पता है क्या? पता है ना वहां पे क्या वैल्यू है? ध्यान दो, बातें मत करो, ध्यान दो। 2i 2j प्लस 3k डिवाइड बाय रूट ऑफ क्या लेंगे? क्योंकि मॉड है ना, मॉड में हम लोग रूट निकालते, मॉड में रूट निकालते 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चन आएंगे अभी, और ऐसे क्वेश्चन आसान होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसे समझ नहीं रहा है, लेकिन आ जाएगा समझ में। तो यहाँ देखो, अभी हमने क्या किया बता दो, स्टार्टिंग से बता दो क्या किया। हमारे को 2 वेक्टर दिया था, मल्टीप्लाई किया, थर्ड वेक्टर निकला। थर्ड वेक्टर का आंसर मिल गया, बट मुझे क्या निकालना है? डायरेक्शन निकालना है। क्या निकालना है उसका? डायरेक्शन, मतलब यूनिट कैप निकालना है। तो w की वैल्यू क्या थी? w 2i प्लस 2j प्लस 3k, यही हमारा क्या था? रिक्वायर्ड वेक्टर था। ये हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर है, ठीक है, रिक्वायर्ड वेक्टर यही है। बट इसका यूनिट भी निकालना है। यूनिट क्या कैसे निकालेंगे? वेक्टर की वैल्यू अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। वेक्टर की वैल्यू अपॉन उसका क्या रहेगा? मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर ऐसे रहेगा, सेम एज इट इज, 2i प्लस 2j प्लस 3k। अब तुम यहां बताओ, यहाँ पे क्या आएगा? अपॉन में 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 9, तो 4 प्लस 4 प्लस 9 कितना होता है टोटल? 17 होता है। कितना होता है? 17। तो लास्ट रिजल्ट क्या है तुम्हारा? 2i 2j 2k
3k डिवाइड बाय √17। बट ये लिखना राइट नहीं है। लिखना राइट क्यों नहीं है? क्योंकि वेक्टर में क्या होता है, हर टर्म सेपरेट होता है। हर टर्म क्या होता है? सेपरेट। तो लास्ट तुम्हारा क्या आएगा? 2/√17, 2/√17, 3/√17, वही तुम्हारा वैल्यू है। क्लियर क्या? कैसे लिखेंगे नेहा यहाँ पे? अभी तक कंफ्यूजन क्लियर नहीं हो रही है, बहुत बड़ा पजल है। बताओ यहाँ बताओ, W कैप की वैल्यू क्या आएगी? 2/√17 आई, 2/√17 J, 3/√17 K। तो ये यूनिट वेक्टर है और ये हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर है। ये तुम्हारा आंसर था। बैठ जाओ, लिख लो फटाफट। ध्यान दो यहाँ पे आरती, नेहा खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ फटाफट। सचिन यहाँ पे हमारे पास अगर दो वेक्टर है, ए वेक्टर ए, यहाँ ध्यान दो, दूसरा वेक्टर है बी, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन सा प्रोडक्ट रहेगा? डॉट। क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ? स्केलर प्रोडक्ट निकाल रहा हूँ। मानसी इधर, तो क्या आएगा? मॉड ऑफ ए। मॉड का मतलब होता है वैल्यू, याद रखो कभी, मॉड का मतलब क्या होता है? वैल्यू। वेक्टर में दो चीजें होती है, एक क्या होता है उसका वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड, एक क्या होता है उसका मैग्नीट्यूड, दूसरा क्या होता है उसका डायरेक्शन। ये कैसे आता है? देखो ये मॉड निकालने से आता है। ये कैसे आता है? मॉड निकालने से। ये कैसे आता है? उसका यूनिट कैसे आता है? वेक्टर अपॉन मॉड, वेक्टर अपॉन वेक्टर का मॉड। समझे? दोनों का ये फॉर्मूला है। तो अब देखो, तुम्हारे को खाली वैल्यू चाहिए, वैल्यू निकालने की अच्छी वैल्यू ओनली मॉड लगेगा। अगर तुम्हारे को यूनिट चाहिए, यूनिट कैसे आएगा? वेक्टर लिखना है, उसके नीचे क्या रखना पड़ेगा? मॉड। तब तुम्हारे को वैल्यू मिलेगा यूनिट वेक्टर। तो हमारे को क्या मिलेगा? इक्वल टू क्या मिलेगा तब हमारे को? cos थीटा। बट हमारे को थीटा नहीं चाहिए, हमारे को cos थीटा नहीं चाहिए, हमारे को चाहिए ओनली थीटा। तो cos को वहां भेजेंगे तो क्या? cos इनवर्स ऑफ ये पूरा वैल्यू, cos इनवर्स ऑफ पूरा वैल्यू आएगा। थीटा की वैल्यू क्या आएगी फिर? cos इनवर्स ऑफ क्या? ये पूरा ब्रैकेट a बार b बार मॉड a मॉड b। ये इसका प्रॉपर्टी है। तो वेक्टर में देखो क्या क्या चीजें मालूम पड़ेगी। तुम्हारा डायरेक्ट करोगे तो ऐसा आएगा, उसका थीटा निकालना है तो ऐसे आएगा। अब कुछ और बातें भी है। अगर हम लोग i से i को मल्टीप्लाई करेंगे, i मल्टीप्लाई i, तो हमारा आंसर क्या आएगा? j मल्टीप्लाई j, आंसर क्या आएगा? k मल्टीप्लाई क्या, आंसर क्या आता है? उसका रीजन देखो, समझते हैं अभी, उसको समझेंगे। ये 11th में था एक्चुअली में। तो देखो, अगर हम लोग ने मल्टीप्लाई किया i डॉट i, तो i डॉट i का मतलब क्या होता है? मॉड ऑफ i। इसके अकॉर्डिंग जा रहा हूं मैं, इसके अकॉर्डिंग मॉड ऑफ i। तो वापस से क्या रहेगा? मॉड ऑफ i मल्टीप्लाई रहेगा cos थीटा रहेगा। अब तुम सोचो, अगर i x में है तो दूसरा वाला भी i कहां रहेगा? x में। दोनों क्या रहेंगे? पैरेलल। दोनों में एंगल कितना रहेगा? 0। क्या एंगल रहेगा वहां पर? 0। बताओ cos 0 कितना होता है? cos 0 कितना होता है? 1 होता है। तो ये देखो, ये भी 1 है, ध्यान सुनना, ये इंपॉर्टेंट है। i की वैल्यू कितनी है? 1 है। ये वाली i की वैल्यू भी कितनी है? 1 है। और ये वाले i की वैल्यू भी, ये cos की वैल्यू भी कितनी है? 1 है। तो i डॉट i की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। अगर वही चीज हम करेंगे j डॉट j में तो भी क्या आएगा? सेम ही आएगा ना। j आएगा cos 0 तो भी क्या आएगा? 1 ही आएगा। अगर हम लोग सेम करेंगे k डॉट k में तो भी क्या आएगा? 1 आएगा। इसका मतलब हमारे को रिजल्ट मिला। i डॉट i करेंगे इक्वल टू, इधर ध्यान दो, बाद में समझेगा नहीं फिर, j डॉट j करेंगे और k डॉट k करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 1। अब अगला सवाल आता है, क्या होगा अगर i इंटू j किया तो? i इंटू k किया तो क्या? तो ध्यान दो, हमारे को पता है ये क्या है। देखो, हमने कैसा लिया था? इसको i लिया था, इसको j लिया था, इसको k लिया था। ठीक है, i और k में क्या है? 90 डिग्री। यहाँ पर भी क्या है? 90 डिग्री। यहाँ पर भी क्या है? 90 डिग्री। तो cos 90 लेना पड़ेगा। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जाएंगे। अगर फॉर्मूला हमारे पास वहां है, दिख रहा है फॉर्मूला, दिखा ना वहां पे। अब मैं इसको ले रहा हूं, मैं इसको, हाँ, i इंटू j, देख रहे, पहला देख रहे हम लोग i इंटू j। i और j को मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसा आएगा? देखो, i j में कितना डिग्री है? कितना डिग्री है वहां पर? 90। j k में कितना डिग्री है? 90। i j में कितना डिग्री है? 90। सब में 90 है। तो क्या करेंगे हम लोग? i का मॉड, फिर क्या करेंगे? j का मॉड cos 90। बताओ cos 90 कितना होता है? ये तो 1 होगा, ये भी 1 होगा। cos 90 कितना होता है? 0।
तो आंसर कितना आया 0। सेम केस होगा हमारे किसके लिए, सेम केस होगा j इंटू के लिए। किसके लिए, j इंटू के लिए भी क्या आएगा 0। थर्ड हमारे पास क्या आएगा, k इंटू आई के लिए भी क्या होगा 0 आएगा। अगर उल्टा करते हो j इंटू आई तो भी क्या आएगा 0, k इंटू आई तो भी क्या आएगा 0, और i इंटू के तो भी क्या आएगा 0। तो ये भी लिख देता हूं मैं। फोर्थ केस क्या है, अगर तुमने j इंटू आई किया तो भी क्या आएगा 0। फिफ्थ वाला बताओ, k इंटू जे किया तो भी क्या आएगा। मैं क्या कर रहा हूं, पहले k लिख रहा हूं बाद में j लिख रहा हूं, समझे ना, खाली ऑर्डर चेंज कर रहे हैं हम लोग। फिफ्थ सिक्स बताओ, i इंटू के तो भी क्या आएगा 0। इन शॉर्ट अगर मैं एक फॉर्मूला बनाऊं तो फॉर्मूले में क्या रहेगा, i इंटू जे, j इंटू के और के इंटू आई, के इंटू आई इक्वल टू क्या रहेगा 0 रहेगा। तो ये सब बात किसके बारे में था, स्केलर प्रोडक्ट के बारे में। लिख लो उसको पूरा अच्छे से, वेक्टर प्रोडक्ट। तो हमारे क्वेश्चन में 2 वेक्टर्स दिए हुए, एक वेक्टर देखो कौन सा है a बार, दूसरा वेक्टर कौन सा है b बार। दोनों में एंगल कितना है 90 डिग्री, मतलब दोनों आपस में क्या है परपेंडिकुलर। हमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, देखो हमें प्रूफ करना है कि a एंड b आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ध्यान दो, हम बोलेंगे सिंस a एंड b आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये हमें दिया ना, गिवन है, ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये गिवन है। तो इसके बेस पे a डॉट बी किया तो क्या आएगा मानसी, a डॉट बी किया तो क्या आएगा, a डॉट बी किया तो क्या आएगा a वेक्टर मल्टीप्लाई b वेक्टर। बताओ क्या आएगा, a मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b कॉस क्या रहेगा 90, कॉस 90 कितना होता है 0। तो आंसर देखो a डॉट b का आंसर क्या आया 0, सेम एज इट इज। सिमिलरली अगर हमने उल्टा किया, क्या किया b डॉट a किया तो क्या आएगा, b डॉट a किया तो क्या आएगा b का मॉड, b का मॉड cos 90 वापस से क्या आएगा 0। तो तुम्हारे को ये काम आएगा, ये इसको रखना है हमारे को, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, समझा क्या। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों भी इंपॉर्टेंट है। a डॉट b किया तो क्या आएगा 0, b डॉट a किया तो क्या आएगा 0। ठीक है, डन। अब आते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट साइड में क्या दिया है, बोल आलोक, यहाँ पे देख, अगर a प्लस बी दिया है तो उसको 2 बार लिख सकते हैं ना हम लोग। कैसे लिखिए, 2 बार कैसे लिखेंगे, a प्लस बी, यहाँ पे डॉट आएगा, क्या आएगा डॉट, डॉट में क्या आएगा a प्लस बी वापस आएगा, रिपीट। स्क्वायर है ना, स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब ब्रैकेट क्या डबल टाइम हुआ है। ध्यान नहीं, इधर ध्यान दे, अभी ध्यान दे इधर। बता क्या करेंगे, a लिखा पूरा ब्रैकेट आएगा, फिर क्या b लिखा पूरा ब्रैकेट आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग a डॉट a क्या किया, a डॉट a प्लस a डॉट b प्लस b डॉट a प्लस b डॉट b, बराबर है ना। अच्छा b डॉट b, सामने देखा है अभी, कार्तिक खड़े हो, पैरेलल देखा तो क्या आता है, पैरेलल होने पे क्या आता है, cos की वैल्यू क्या आती है 0, तो cos 0 कितना होता है 1, तो उसका स्क्वायर होगा वो, b इंटू बी क्या होगा b का स्क्वायर, a इंटू ए क्या होगा a का स्क्वायर। चल बता अभी, a इंटू ए क्या होगा, गलत, a इंटू ए क्या होगा a का स्क्वायर। ये यूनिट नहीं है, ये यूनिट नहीं है, क्या नहीं है, यूनिट नहीं है। अगर यहाँ पे i होता g होता तो क्या बोलता 1, क्योंकि i की वैल्यू क्या होती है 1, j की वैल्यू क्या होती है 1। यहाँ पे a की वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर a का स्क्वायर, समझा, क्या लिखेंगे a का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, अभी तो बता a डॉट b का वैल्यू क्या है, a इंटू बी का वैल्यू क्या है, इधर लिखा है मैंने, इधर पे a इंटू बी का वैल्यू क्या है 0। 0 क्यों है, वेरी गुड, परपेंडिकुलर में क्या आता है आंसर 0, क्योंकि परपेंडिकुलर में cos 90 कितना होता है 0 होता है, इसके लिए 0 आ रहा है। अभी बोल b डॉट a की वैल्यू क्या है 0 है, बराबर, कार्तिक सही बोल रहे हैं लेकिन सो रहा है। अभी देखो नेक्स्ट, तुम बताओ मानसी क्या आएगा, मॉड ऑफ b का स्क्वायर आएगा।
तो हमारे रिजल्ट क्या बचा, ए मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ये हमने क्या सॉल्व किया अभी, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया। अभी क्या सॉल्व करना हमारे को, राइट हैंड साइड। बोलो राइट में क्या दिया है, रुक जा 2 मिनट, राइट में क्या दिया बोलो। इसको भी क्या करेंगे, सेम एज इट इज। क्या करेंगे कार्तिक, ए माइनस बी डॉट ऑफ ए माइनस बी। कैसे लिखेंगे, ए माइनस बी ए डॉट माइनस बी। बोलो तुम, बोलो बराबर। अभी मैं कहता हूं तुम बराबर बोलो। यहाँ पे क्या है बताओ, ए डॉट ए माइनस ए डॉट बी माइनस बी डॉट ए। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस बी डॉट बी। तो बताओ यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, इधर बोल, हेलो इधर इधर, ये बता क्या आएगा, और इसका आंसर क्या आएगा, तो क्या आएगा बोल, ए स्क्वायर प्लस, क्या दोनों सेम आया, दोनों सेम आया ना। हम क्या बोलेंगे, LHS इक्वल टू RHS, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड हेंस हम बोलेंगे ए प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। प्रूफ। बैठ जाओ सब, बोल डायरेक्ट। मतलब क्या होता है देखो, हाँ 4 का है, 4 का टॉपिक है ये, 4 का टॉपिक है। थर्ड बाद में करेंगे, थर्ड को अभी नहीं करना। यहाँ पे देखो, यहाँ पर कैसे करना है देखो, यहाँ पे एक वेक्टर दिया रहेगा, सुनो यहाँ से, एक वेक्टर है, मान लेते हैं वेक्टर बी है, मान लो ये वेक्टर ए है। सब देखो दोनों के बीच में एंगल कितना है, ध्यान दो, एंगल दोनों के बीच में कितना है, यहाँ पर थीटा एंगल है, ठीक है, थीटा एंगल है। तुम क्या करोगे, बी से, बी के टॉप पार्ट से, बी के जो है ना यहाँ पे जो इसका टॉप पार्ट दिख रहा है एरो, यहाँ से स्ट्रेट लेके आएंगे, स्ट्रेट एक लाइन लेके आएंगे। स्ट्रेट लाइन लेके आया तो कहाँ गया, उसको देखो एकदम सीधा लाइन आया, तो कहां पर आया वो, ए के कहीं मिडिल पे आया। पूरा ए कंप्लीट हुआ क्या, नहीं, बीच में कहीं आया। तो ये जो है ना, इसको बोलेंगे प्रोजेक्शन ऑफ बी। क्या बोलेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। अगर तुम याद करो तो तुम फिजिक्स में ऐसा तोड़ते हो, देखो एक वेक्टर दिया हुआ है ना, मान लो ये वेक्टर है, मान लेते हैं वेक्टर है एफ, वेक्टर एफ है, मान लेते हैं यहाँ पर थीटा है, तो याद करो हम इसको क्या करते हैं, तोड़ते हैं ऐसे। क्या आता है यहाँ पर, एफ कॉस थीटा, याद आया क्या, एफ कॉस थीटा, और यहाँ पे लेते हैं एफ साइन थीटा। और तुम्हें पता है इसका रेंज कहां तक होता है, जहां तक ये वेक्टर है ना, जहां तक, कहां तक ले सकते हो मालूम है, जहां तक ये वेक्टर जा रहा है उसके जस्ट नीचे तक ले सकते हो। तो यहां से लेके तुम्हें यहां तक लेना पड़ेगा एफ कॉस थीटा, और जहां तक ये वहां तक ले सकते हो इसको लेना पड़ेगा एफ साइन थीटा। ठीक है ना, इसके ऊपर गए तो क्या होगा, प्रॉब्लम हो गया, इसके ऊपर नहीं जा सकते हम लोग। तो एक्चुअली में ये जो मेन रिजल्टेंट है ना, इसका प्रोडक्शन कहां पर आएगा, देखो कंपोनेंट लेने का मतलब क्या होता है, कंपोनेंट लेने का मतलब होता है कि मेन वेक्टर को हम लोग तोड़ते हैं 2 पार्ट में। 2 पार्ट में कैसे तोड़ते हैं, इसका प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, इसका प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस। समझे क्या, कैसे क्यों करते हैं, समझा, इसके रीजन क्या है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा मेन वेक्टर है उसको ब्रेक करते हैं, 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे। तो ब्रेक करने के कुछ रूल्स है। क्या रूल है कि अगर इसका वैल्यू यहां तक है तो तुम्हें मोस्ट टू मोस्ट कहां जा पाओगे, तुम जस्ट परपेंडिकुलर उसके जस्ट नीचे आ सकते हो, यहीं तक ही रहेगा। तो ये जो नया वेक्टर मिला है ना, यहाँ जो मिला है ना, इसी का नाम है बी कॉस थीटा। क्या नाम रहेगा इसका, बी कॉस थीटा। क्या नाम रहेगा इसका, बी कॉस थीटा। समझे क्या, क्लियर हो गया, इसका नाम क्या रहेगा, बी कॉस थीटा। तो यहां देखो, अभी मैं यहां बता रहा हूं, इसको मैंने ए लिया है पूरा। PQ का मतलब क्या है, PQ का मतलब है ए वेक्टर, ठीक है। PQ का मतलब क्या है, PQ का मतलब है ए वेक्टर, PR का मतलब है बी वेक्टर, और P से लेके S तक जो गया है, P से लेके S तक जो गया है वो प्रोजेक्शन है। वो क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ PR ऑन PQ। इसको मैं शॉर्ट में लिखूं तो प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन A। क्या लिखी, प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन A, ठीक है। ध्यान से देखो, अभी मैंने क्या लिखा है, स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ PR ऑन PQ। तो PR का मतलब क्या है, B ऑन क्या लेना हमारे को, A, उसका इक्वल क्या है, अभी मैंने बताया। देखो B ऑन A का आंसर क्या आता है, B cos थीटा आता है। क्या आता है, B cos थीटा। तो B का मतलब क्या था, याद करो, B का मतलब क्या था, PR
बी का मतलब क्या था? पी आर मॉड ऑफ पी आर इंटू कॉस थीटा था, ये आंसर था। तो अब देखो मैं अपने मन से एक मल्टीप्लाई कर रहा हूं, डिवाइड कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं तो समझ में आएगा अभी। अपने मन से मैंने क्या किया, पी आर लिया पहले से, यहां पे मल्टीप्लाई किया खुद से मैंने, क्या पी क्यू, क्या मल्टीप्लाई खुद से पी क्यू। अगर मैं मल्टीप्लाई करा तो मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो यहां पे मैं डिवाइड भी कर दिया पी क्यू, समझे इतना। और बाजू में कॉस थीटा तो है, तो देखो बीच में कौन आया दिख रहा है, बीच में कौन आया है, बीच में पी क्यू आया है, तो उसको हमने डिवाइड भी किया है। अब एक फॉर्मूला था, याद करो, इधर लिखा था मैंने, एक फॉर्मूला था, दिख रहा है। अगर तुम्हारे पास ए डॉट बी है तो तुम्हारा आंसर क्या आता है, ए मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। अगर तुम्हारे पास ये तो उल्टा भी हो सकता है, तो अगर तुम्हारे पास ए है, तुम्हारे पास बी है, कॉस थीटा, तो आंसर क्या आएगा, ए डॉट बी। तो वहां देखो, वहां पे हमारे पास मॉड ऑफ पी क्यू है, यहां पे हमारे पास क्या, मॉड ऑफ पी क्यू, दिख रहा है क्या, मॉड ऑफ पी क्यू। तो देखो क्या क्या हमारे पास, मॉड ऑफ पी आर, मॉड ऑफ पी क्यू। तो बताओ मॉड ऑफ पी आर क्या था, पी आर को मैंने क्या लिया था, ए लिया था ना, बी लिया था। इसको मैं प्रॉपर अरेंज में करता हूं ऑर्डर में, इसको मैं लेता हूं पी क्यू पहले, पी आर बाद में, इंटू क्या लिया, कॉस थीटा, अपॉन क्या लेंगे हम लोग, पी क्यू। अब तुम बताओ आगे क्या रहेगा, आगे क्या रहेगा, यहां पर ए इंटू बी इज इक्वल टू मल्टीप्लाई क्या रहेगा, कॉस थीटा डिवाइड बाय क्या रहेगा, बी, पी क्यू का मतलब क्या है, बी। अच्छा ए है, पी क्यू का मतलब क्या है, ए है, तो ये तुम्हारा आंसर है। तो आंसर क्या दिख रहा है, आंसर ये मैंने शॉर्ट में भी यहां लिखा है। अगर तुम्हारे को बोला है प्रोजेक्शन निकालना है, तुम्हारे को बी का निकालना है, देखो ये बी है, बी का निकालना है ए पे, तो कैसे आएगा, वो ऐसे आता है, क्या आता है, पहले तुम क्या लिखोगे, बी कॉस थीटा लिखोगे आंसर, इसका आंसर क्या है, बी कॉस थीटा। बट हम लोग क्या करेंगे, वहां पे ए मल्टीप्लाई किया, ए डिवाइड किया, क्या किया, ए मल्टीप्लाई ए डिवाइड किया, तो ये टर्म दिख रहा है, ये टर्म क्या होता है, ये टर्म होता है ए डॉट बी। तो आंसर क्या आता है, मॉड ऑफ ए बार, मॉड ऑफ ए बार। तो सिंपल देखो, सिंपल मैं बताता हूं वापस से। पहला होता है प्रोजेक्शन कहां से हो रहा है, सेकंड होता है प्रोजेक्शन कहां पे हो रहा है। तो अब देखो प्रोजेक्शन कहां से हो रहा है, बी से हो रहा है, कहां पे हो रहा है, ए पे हो रहा है, तो उसका आंसर क्या आता है, उसका आंसर आता है ए। पहले ए बी, रुको एक मिनट, पहले हम लेना पड़ेगा हमारे को ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, दोनों वेक्टर लेना है। प्रोजेक्शन कहां पे हो रहा है, कहां पे हो रहा है, बोलो कहां पे हो रहा है, ए पे हो रहा है, तो ए का लगेगा मॉड, क्या लगेगा, ए का मॉड। अब तुम बोलो, मैं बोलता हूं, अगर तुम ये बताना, मुझे आंसर बताना, स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार, इसका आंसर क्या आएगा, रिया बताओ सोच के, इसका आंसर क्या आएगा। अगर हम लोग बी ऑन ए लिए थे तो क्या आता, बी कॉस थीटा, और हम लोग ए ऑन बी लेंगे तो क्या आएगा, ए कॉस थीटा, क्या आएगा, ए कॉस थीटा। हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए बार लिखेंगे, मल्टीप्लाई बी बार करेंगे, कॉस लिखेंगे, डिवाइड बाय क्या करेंगे, बी बार, और आंसर क्या आएगा, ए इंटू बी अपॉन मॉड ऑफ बी। समझा आंसर क्या है। तो तुम पहले लेते हो, पहले लेते हो, वो क्या आता है, वेक्टर में आएगा, तो तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं है, हमारे को याद कर रखना है, मेन याद रखना है लास्ट का रिजल्ट। मेन क्या रखेंगे हम लोग, लास्ट का रिजल्ट क्या आता है, ऊपर दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ जहां प्रोजेक्शन हो रहा है उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, समझे, सिंपल। तो अगर तुम्हारे को बोला है प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, तो क्या आएगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट डिवाइड बाय मॉड ऑफ ए, दोनों का मल्टीप्लीकेशन डिवाइड बाय मॉड ऑफ बी। किस पे हो रहा है, बी पे हो रहा है तो बी का मॉड, ए पे हो रहा है तो ए का मॉड, लिख लो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4 में यही दिया हो। चलो स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन मेन क्या है कि निकालना हमारे को प्रोजेक्शन ऑफ क्या निकालना है, पी वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है। कौन से, किस पे एक्सिस पे निकालना है, सारे एक्सिस पे निकालना है। कितने एक्सिस होते हैं हमारे पास होते हैं 3 एक्सिस। तो देखो यहाँ पे मैं एक्सिस ले रहा हूं, यहाँ पे देखो पहला वाला यहाँ पर x आएगा, सेकंड वाला यहाँ पर y आएगा, ऊपर वाला यहाँ पर z आएगा, ठीक है। देखा ये हमारा एक्सेस है, हमारा एक्सेस का ये पूरा फॉर्मेट है, 3 डायमेंशनल है। ये 90 यहाँ से, 90 यहाँ से, 90 यहाँ से, ध्यान दो इधर। तो देखो मान लो यहाँ पर बीच में कहीं वेक्टर है, यही हमारा वेक्टर, इसका नाम क्या है, पी आई क्यू जे आर के,
तो देखो ध्यान से सुनना जो मैं बताऊंगा। अगर मैं इसका लेगा प्रोजेक्शन तो कुछ x में आएगा, कुछ y z में आएगा और कुछ x में आएगा। 90 है ना ये, मान लो यहां से देखो, यहां से वेक्टर निकला, यहां से हम उसको लोगे तो यहां पर x पे आएगा, कुछ तो x पे आएगा, कुछ तो y पे जाएगा, कुछ तो z पे आएगा, समझा? कुछ तो x पे, कुछ तो y पे, कुछ तो z पे। प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है कि तुम जहां से वेक्टर निकला है स्ट्रेट लो, एकदम स्ट्रेट, और फिर उसके वहां पे ओरिजिन से स्टार्ट करो, तुम्हें मिलेगा आंसर। तो कैसे आएगा देखो, समझो, देखो यहां से यहां तक क्या हमारा प्रोजेक्शन ऑफ ये ऑन y है, प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन y, ये इसका नाम है a वेक्टर। प्रोजेक्शन ऑफ a वेक्टर ऑन y एक्सिस, इसका नाम क्या है? प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन z एक्सिस, इसका नाम क्या है? प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन x एक्सिस। समझा क्या? जो ब्लू डायग्राम है ना, ब्लू में जो लाइन लिखा है वो क्या हमारा प्रोजेक्शन है। अब देखो सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले निकालना पड़ेगा हमारे को प्रोजेक्शन ऑफ a बार ऑन x एक्सिस। वो कैसे आएगा उसका वैल्यू देखो, याद करो फॉर्मूला क्या था हमारे पास, दोनों वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है। दोनों वेक्टर क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो पहला वेक्टर क्या हमारे पास? a बार। अब सवाल आता है x के लिए क्या ले, क्योंकि b बार तो है नहीं इधर पे, b की जगह पे क्या हमारे पास x एक्सिस है। तो याद रखना x के लिए हम लोग हमेशा क्या लेते हैं? आई कैप। क्या लेते हैं यहाँ पर? आई कैप। j के लिए, y के लिए क्या लेते हैं हम लोग? j कैप। और k के लिए क्या लेते हैं? z के लिए क्या लेते हैं? k कैप। तो यहाँ मल्टीप्लाई क्या करूंगा मैं? आई कैप। मल्टीप्लाई क्या करेंगे हम लोग? आई कैप मल्टीप्लाई करेंगे। और इसको डिवाइड किससे करेंगे? डिवाइड करेंगे मॉड ऑफ आई से। किससे डिवाइड कर रहे हैं? मॉड ऑफ आई से। समझ में आया? क्लियर? अब देखो यहां पर देव, a की वैल्यू क्या है? A की वैल्यू पी आई क्यू जे प्लस आर के। यहां देखो शुभांगी, मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? आई से हो रहा है। अपॉन मॉड ऑफ आई मतलब क्या होता है? मॉड ऑफ 1। तो बताओ, p लिखा मैंने, p लिखा, i इंटू आई करेंगे। क्या करेंगे? i इंटू आई। आई इंटू आई याद है ना? आई इंटू क्या होता है? 1। आई इंटू आई क्या होता है? 1। आई डॉट आई। फिर क्या लिखेंगे? p लिखेंगे, q लिखेंगे, j इंटू आई करेंगे। j इंटू आई क्या होता है? याद है ना? 0 होता है। प्लस r लिखेंगे, k इंटू आई क्या होता है? 0। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? 0। दोनों 0 हो जाएगा। और अपॉन में क्या है? 1। तो हमारा आंसर क्या बचा? p। याद करो p की वैल्यू क्या है? 2। p की वैल्यू क्या है? 2। इस बार मैं लॉन्ग भी किया हूं, अगली बार उसको शॉर्ट में करूंगा, ठीक है? क्योंकि हमें मालूम है ना कौन सा 0 होता है, कौन सा 1 होता है। तो यहाँ लिखने का रीजन बताने का, यहाँ पे रीजन क्या है कि i डॉट आई क्या होता है? यहाँ पर 1 होता है। j डॉट आई क्या होता है? यहाँ पर j डॉट आई और साथ में k डॉट आई दोनों भी क्या होते हैं? 0। इसलिए वहां पे आंसर ऐसा हुआ, ये रीजन है, ठीक है? प्रोजेक्शन देखो ध्यान से, प्रोजेक्शन क्या निकालेंगे अभी? शुभांगी बताओ। प्रोजेक्शन ऑफ a बार कौन से एक्सिस पे निकालना है अभी? एक्सिस कौन सा? हाँ, x हो गया, अभी y निकालना है, y एक्सिस पे निकालना है। तो अब बताओ क्या लिखूं वहां पर मैं? सामने क्या लिखूं? a बार डॉट j कैप बराबर डिवाइड बाय क्या रहेगा? मॉड ऑफ j रहेगा, बराबर है। तो अब देखो यहाँ पर a की वैल्यू क्या बोलो? a की वेक्टर क्या है? ऊपर दिया हुआ है, जब दिया ना a का वेक्टर यहाँ पे पी आई क्यू जे प्लस आर के। मल्टीप्लाई किससे करना है? j से। अब मुझे मालूम है i इंटू जे करेंगे तो कुछ बचेगा नहीं, 0 ही बचेगा। प्लस अगर मैं q इंटू जे करूंगा तो क्या आएगा? ये खाली मैं q को दिखा रहा हूं, q लिखना है एंड देन j इंटू जे करना है, ठीक है? वो क्या होएगा? 1। बाजू वाला क्या हो जाएगा? 0। डिवाइड बाय क्या करना हमारे को? 1। तो फाइनल आंसर बताओ, फाइनल आंसर क्या आएगा यहाँ पर? तो आपका 1 कहाँ गया? कौन सा 1? वो देखो j कैप पे जो वैल्यू है ना, j कैप से मल्टीप्लाई किया उसके डिवाइड बाय 1 मॉड भी तो करना है ना, उसको यहाँ ना? उसको ऊपर से हाँ यहाँ पे, देखो ना, ठीक है। यहाँ बताओ, यहाँ पे क्या आएगा? इक्वल टू बचेगा q, इक्वल टू क्या बचेगा? q इंटू 1। और q की वैल्यू क्या बोलो? 3। तो पहला आंसर क्या है? 2। दूसरा आंसर क्या है? 3। लास्ट बताओ अभी। चौथा आंसर प्रोजेक्शन ऑफ मैं आपको बोला था मुझसे पूछना। a बार ऑन z एक्सिस। अगला क्वेश्चन मैं तब बैठ जाऊंगी। इक्वल टू, पहले बताओ तो ये अरे पूछ लो ना।
बताओ तुम बताओ, सही बता रही हो। ए बार के कैप मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ क्या रहेगा? बस नीचे को लिखो अरे हाँ क्या, वही तो पूछ रहा हूँ। के कैप का मॉड बराबर है। तो अब देखो ए की वैल्यू क्या है, एक का वैल्यू बोलो क्या है, भूल जाता हूँ मैं। इसकी वैल्यू मल्टीप्लाई बाय के कैप डिवाइड बाय मॉड ऑफ के, मतलब मॉड ऑफ 1। आंसर है 4 भाई। पी आई इंटू आई करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 0 ही होने वाला है। इसके अंदर क्या आएगा, ये भी 0 होने वाला है। आर के इंटू के करेंगे तो क्या आएगा 1, डिवाइड बाय क्या है 1 है। यहाँ देखो आर बचा, ये 1 हो जाएगा। आर की वैल्यू क्या है 4 है। यहाँ पे आंसर हमारा सॉल्व नहीं हुआ क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या था, सम। क्या करना हमारे को, सम करके 9 आएगा क्या, तो लिखना है लास्ट में, लिखना है तुम्हारे को लास्ट में क्या लिखेंगे, सम ऑफ लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन। तुम शॉर्ट में लिखो, मैं जानबूझ के बड़ा क्यों, मैं जानबूझ के बड़ा क्यों, तुम शॉर्ट में लिख सकते हो। भाई पहले बता दिया होते भाई, सॉल्व करते। इक्वल टू क्या रहेगा, 2 + 3 + 4, आंसर क्या आएगा 9। हैंस प्रूफ बोलो। अब बैठो। हाँ बैठो, लेकिन अगर तुमने फिर से बात किया फिर से खड़ा कर। मैं पढ़ता, देखो सपोज ऑल साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल इन लेंथ एंड अपोजिट sides are parallel to each other. Use vector method to show that diagonals are perpendicular. जाओ रुको मत, रुकने का नहीं। इधर देखो यहाँ पर, ये मैंने यहाँ पर वेक्टर जो कौन सा देखिए, हमने क्या बोला, सारे क्वाड्रिलेटरल में सारे साइड क्या इक्वल है। तो मैंने इसको ए बोला, इसको बी, इसको सी और इसको डी। हमने क्या देखा, ए बी इक्वल टू क्या है, ऐसा नहीं, ऐसे बोलेंगे। सोल्यूशन हमारे को गिवन दिया, गिवन क्या दिया है, मॉड ऑफ ए बी इक्वल टू मॉड ऑफ बी सी इक्वल टू मॉड ऑफ सी डी इक्वल टू मॉड ऑफ डी ए। देखो मैं वापस बोल रहा हूं, वैल्यू इक्वल है, वैल्यू क्या इक्वल है, वैल्यू। डायरेक्शन इक्वल नहीं है, डायरेक्शन इक्वल नहीं है। डायरेक्शन कौन सी इक्वल है, देखो डायरेक्शन कौन सा इक्वल बता दो तुम्हारे को। सिंस हमें और चीज बोला गया, एक छोटी चीज बोला गया है कि ए बी इज इक्वल टू क्या रहेगा, डीसी। ए बी और डीसी इक्वल है, ए बी और डीसी क्या है, इक्वल, साथ में पैरेलल भी रहेंगे। अगर इक्वल है तो साथ में क्या रहेगा, पैरेलल भी रहेगा। साथ में बोलो एक और चीज, बीसी इक्वल टू क्या रहेगा, किससे रहेगा इक्वल, एडी से। समझे, यहां पे तक हमें को दिया है, हम लोग प्रूफ करेंगे। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं अभी। प्रूफ क्या प्रूफ करना है हमारे को प्रूफ ये करना है, टू प्रूफ दैट क्या प्रूफ करने का है, डायगोनल कौन है, बोलो डायगोनल। इसमें डायगोनल है एसी और कौन है, बीडी। याद करो, अगर मैं डायगोनल को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आना चाहिए, 90 डिग्री। 90 डिग्री कैसे आता है मालूम है ना, स्केलर प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आता है, 0। इसका मतलब अगर मैंने AC डॉट क्या किया, BD, तो आंसर क्या आना चाहिए, 0। तो इसका मतलब क्या रहेगा, इसका मतलब ये रहेगा कि AC क्या है, परपेंडिकुलर किससे, BD से। समझ में, अगर ये 0 आए तो इसका मतलब क्या रहेगा, AC किससे परपेंडिकुलर है, BD से। अब मैं इसका प्रूफ स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है, समझा क्या। गिवन क्या है, देखो गिवन ये सब इक्वल है, सबकी वैल्यू इक्वल है, सब 5 5 5 5 है। सेकंड क्या गिवन है कि AB का डायरेक्शन किसके इक्वल रहेगा, DC के। इसका डायरेक्शन किसके, मतलब पैरेलल और इक्वल दोनों सेम ही होता है, क्योंकि वेक्टर में 2 चीज मैटर करती है, वैल्यू साथ में डायरेक्शन। मॉड लिखेंगे तो खाली वैल्यू। तो अब देखो स्टार्ट कर रहा हूं मैं, इन बोल दे, इन ट्राइंगल ABC AC कैसे आएगा, AC कैसे आएगा, इन ट्राइंगल ABC AC कैसे आएगा, ध्यान दो इधर। ये ट्राइंगल दिखा, ट्राइंगल दिखा,
AC कैसे आएगा? देखो ये वेक्टर है, पाइथागोरस नहीं करना है इसके अंदर, क्या करना है? ये वेक्टर है। फिर से बोल रहा हूं मैं, ये वेक्टर है, वेक्टर। वेक्टर में देखो, मजाक मस्ती मत कर, ध्यान दे, तो हंसते खेलते रह जाएगा जोकर के जैसा। इधर देखो, यहाँ पर ए से सी जाना है, दिख रहा है? ए से कहाँ जाना है? सी। रिजल्टेंट क्या है? ए से सी। हम लोग स्टार्ट करेंगे कहां से? ए से। पहले जाएंगे बी, फिर जाएंगे सी। समझा क्या अभी? अब बोल कैसे आएगा? ए से बी, फिर बी से सी। समझा क्या? अभी नेक्स्ट, ठीक है, ये ट्रायंगल देख लिया, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1। अभी आलोक तू बोल, इन ट्रायंगल एडीसी, इन ट्रायंगल एबीडी, एबीडी, क्योंकि हमको क्या चाहिए? बीडी चाहिए। तो देखो बीडी का ट्रायंगल कैसे आएगा? बीडी कैसे आएगा? ट्रायंगल देख, ट्रायंगल ए से बी, फिर डी, फिर यहाँ पे ट्रायंगल ये। हमें क्या चाहिए? बीडी। बीडी हमारा क्या रिजल्टेंट है? बी से डी ना, बीडी रिजल्टेंट है। तो स्टार्ट कहां से करेंगे हम लोग? बी से। स्टार्ट कहां से करेंगे? बी। बी से कहां जाएंगे? पहले ए, फिर ए से कहां जाएंगे? डी। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? बी ए प्लस ए डी, बी ए प्लस ए डी। ध्यान से देखो, बी से जाएंगे ए, फिर कहां जाएंगे? बी से डी जाएंगे, डी से कहां जाएंगे? डी। क्लियर हो गया? क्या बोला मैंने? इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। क्या बोलेंगे? इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे? दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2। क्या करेंगे? मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2। कल बोल देव, क्या करने का अभी नेक्स्ट? तो पहले AC लिखा मैंने, AC डॉट BD, तो इक्वल सामने क्या रहेगा? ब्रैकेट में AB प्लस BC डॉट BA प्लस AD। ठीक है ना? तो अभी AB किसको मल्टीप्लाई करना है हमारे को? BA प्लस AD से मल्टीप्लाई करना है, प्लस BC किससे मल्टीप्लाई करना है? BA प्लस AD से करना है। ठीक है, समझा? इतना समझा ना क्या किया है? तो अभी इसको क्या करेंगे? ओपन करेंगे, मतलब इसको मल्टीप्लाई करके ओपन करेंगे, एक्सपांड करेंगे। तो AC डॉट BD, शुभांगी इधर ध्यान दो, AC डॉट BD। बोलो नेक्स्ट क्या आएगा यहाँ पर? AB मल्टीप्लाई बाय BA। ऐसे नहीं, ऐसे करना है, AB डॉट BA। तुम देखो ध्यान से, क्या AB और BA परपेंडिकुलर है क्या? ध्यान से देखो, AB किधर है? इधर देख, इधर AB किधर है? AB इधर है, और BA मतलब क्या? ये है ना, AB और BA। हाँ, एक थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। हमने यहाँ पे जो लिखा है ना, इसके अंदर हमारे को BA को उल्टा लेना पड़ेगा। तो अगर मैं देखो ऐसा लिखता हूँ, यहाँ तक लिखे तुम लोग, क्या तक लिखो? ये लिखा है, ठीक है, रुक 1 मिनट, रुक जाओ खाली। इधर देखो, इधर देख, इधर देख, मैंने AB लिखा। अरे ध्यान दे इधर, क्या बोल रहे हैं? क्या? चलो यहाँ जान दो, यहाँ पे सी गंदी बात मत करो कि अस्तगफिरुल्लाह बोलना पड़े। ध्यान दो इधर, माइनस AB देखो, माइनस लिया, माइनस क्यू लिया, देखो माइनस क्यू लिया, यहाँ समझो, यहाँ पे ये स्टेप है, इससे इंपॉर्टेंट है। इधर देख, इधर देख, इधर देख ध्यान से, BA था, BA को उल्टा करेंगे तो क्या आएगा? माइनस AB आएगा, प्लस क्या किया बाद में? AD, प्लस क्या करेंगे बाद में? AD। ठीक है, तो अब देखना ध्यान से, मैंने यहाँ पे माइनस किया, अब क्या करेंगे? यहाँ पे देखो, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई किसको करेंगे? AB को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ। AB लिखा, द होल AB प्लस AD, फिर BC लिखा,
AB प्लस AD। चलो यहां देखो देव, यहां बताना क्या आएगा। AB क्या आएगा, माइनस आगे आ जाएगा, माइनस AB डॉट AB रहेगा कि जाएगा, AB डॉट AB रहेगा क्योंकि क्या है, पैरेलल है। आगे देखो नेक्स्ट, प्लस AB डॉट AD। इसमें AB किधर है, इधर है, AD किधर, इधर है, आपस में दोनों क्या है, परपेंडिकुलर, तो खत्म हो जाएगा। समझे ना, कौन सा जीरो होगा, समझा, कौन सा जीरो होगा, ये वाला क्या होगा, जीरो, ये जीरो होने वाला है। प्लस आगे BC किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, AB से। तो पहले माइनस प्लस क्या होगा, माइनस AB डॉट BC। ध्यान से देखो, AB इधर है और BC इधर है, AB क्या हो जाएगा, जीरो। बचा कौन सा, अभी आगे क्या बचा, जीरो हो जाएगा, बचा ना एक, देखो यहां पे देखो, प्लस BC इंटू AD। ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, माइनस लिखूंगा, इसको क्या लिखेंगे, माइनस, आगे क्या लिखेंगे इसको, AB का होल स्क्वायर, क्या आएगा, AB का होल स्क्वायर, मॉड में AB का क्या आएगा, होल स्क्वायर, प्लस ये जीरो, माइनस ये जीरो, प्लस ये बचेगा ना। अब देखो BC किधर है, BC इधर है, AD इधर है, याद रखना मैंने लिखा था यहाँ पर, BC किसके इक्वल है, AD के इक्वल है, दिखा क्या, BC किसके इक्वल है, AD के। तो मैं क्या करूंगा, वहां पे लिखूंगा, BC को रिप्लेस करके लिखेंगे AD, क्या लिखेंगे वहां पर, AD। ध्यान दे इधर, पहले AD लिखा, भाई जरा सा करवाओ ना। समझा क्या क्या, समझा क्या, वापस लिख रहा हूं मैं, BC की इक्वल किसके इक्वल है, अच्छा AD की, हाँ, ठीक है, तो माइनस AB का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। अब आएगा ये चीज मॉड में, देख AD या DA किसके इक्वल है, AB के इक्वल है। एक काम करते हैं, BC ले लेते हैं, अरे भाई, अरे एक ही बात है, लास्ट में लिखने का स्टेटमेंट BC डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, AC आएगा। चल यहाँ देख दे, वापस स्टार्ट करते एक बार। आलोक, हमने स्टार्टिंग में क्या लेता है, एक क्वाड्रिलेटरल लिया था, उसमें कितने साइड होते हैं, 4। उसमें पहला क्या, AB किसके इक्वल है, BC किसके इक्वल है, CD किसके इक्वल है, DA। ये क्या लिया, ये सब वैल्यूज है, सब क्या है, वैल्यू मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड। वैल्यू मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। वैल्यू मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड। फिर हमने क्या देखा यहाँ पर, AB का मतलब क्या है, वेक्टर। AB वेक्टर कहाँ रहेगा, देखो AB वेक्टर का मतलब क्या रहेगा, AB वेक्टर का मतलब है ये वाला वेक्टर, ये A से जो B जा रहा है ना, जो A से B जा रहा है, ये वेक्टर दिखा, A से B जाने वाला ये वेक्टर, A से B जाने वाला वेक्टर, समझ में आया। ये किसके इक्वल रहेगा, D से C जाने वाला वेक्टर। AB किसके इक्वल रहेगा, D से C। अब देखो नेक्स्ट, BC किसके इक्वल रहेगा, AD के, वो मैंने लिखा वहां पर, ये गिवन है। हमें प्रूफ क्या करना है कि डायगोनल्स क्या रहेंगे, परपेंडिकुलर। डायगोनल क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। तो मुझे मालूम है जब मैं क्रॉस डॉट प्रोडक्ट करता हूं तो आंसर क्या आता है, परपेंडिकुलर में 0 आता है। तो मैंने बोला पहला डायगोनल क्या चुना मैंने, AC। दूसरा कौन सा है, BD। AC इंटू BD करेंगे तो क्या आना चाहिए आंसर, 0। अगर 0 आया तो मतलब क्या है, दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। ये हमने कहां पढ़ा था, याद करो, यहां पढ़ा था, याद करें यहाँ पर, इसके पहले वाले कॉन्सेप्ट में यहां पढ़ा था, याद करो। यहाँ पे क्या था, पैरेलल, और यहाँ पे क्या था, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर में क्या आता है, हमेशा आंसर क्या आता है, 0 आता है। डॉट करने पे दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है तो आंसर क्या रहेगा, 0। पैरेलल रहेंगे तो आंसर क्या आएगा, उसका कॉस क्या होता है, कॉस 0 कितना होता है, 1। तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, याद आया। अब आगे बढ़ते, यहां पर देखो हमने यहाँ पर क्या लिया, हमने यहाँ पे पहले क्या लिया, AC को सॉल्व किया। AC कैसे आ रहा है, AC मतलब डायगोनल ना, वो कैसे आ रहा है,
वो कैसे आएगा, AC कैसे आएगा, पहले जाएंगे A से B फिर जाएंगे B से C, तो मैंने उसको यहाँ लिखा है, ठीक है। फिर अब बताओ BD कैसे आएगा, हाँ इसलिए माइनस लिया। और फिर मैंने क्या किया, B से C जा रहा, तो क्या किया मैं, पहले स्टार्ट कहां से किया, B से A फिर A से D, तो यहाँ पे मेरे पास AC आएगा, अगला मेरे पास क्या आएगा, BD आएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पे ये वाला स्टेप, ये वाला स्टेप। अभी देखो प्रॉब्लम ये कि वहां पे BA आ रहा है, क्या आ रहा है वहां पर, BA, तो मैं क्या करूंगा, उसको AB कर दूंगा। कैसे करूंगा उसको AB, माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है, क्योंकि BA इक्वल टू क्या होता है, माइनस AB ही होता है। दोनों वेक्टर में क्या चेंज है, वैल्यू सेम है, बस किसका फर्क है, डायरेक्शन का फर्क है। फर्क किसका रहेगा वहां पर, डायरेक्शन। आगे बढ़े यहाँ पर, तो AB माइनस AB प्लस AD प्लस BC माइनस AB प्लस AD, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। देखो ध्यान से, AB किधर है, AB इधर है, और AD किधर है, AD इधर है, दिख रहा है, दोनों आपस में क्या, आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। इसके लिए ये टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझा, जीरो क्यों हो रहा है वो, जीरो होने का रीजन क्योंकि दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। cos 90 यहाँ पर भी क्या है, cos 90, यहाँ पर पे क्या है, cos 0, यहाँ पर क्या है, cos 0 है। तो cos 0 में क्या होता है, दोनों की वैल्यू मल्टीप्लाई होती है, दोनों की वैल्यू मल्टीप्लाई होती है। देखो अभी मैंने इसको भी चेंज किया, AD को क्या किया, BC किया, AD को क्या किया, BC, AD को BC क्यों किया, उसका रीजन, AD को BC दिया है, AD BC है, दिख रहा है। तो यहाँ पे BC को BC क्या है, BC BC स्क्वायर, BC का स्क्वायर है, तो AB इज इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब ये वैल्यू है, मॉड है, तो मैं BC को भी रिप्लेस कर सकता हूँ। BC की वैल्यू क्या रहेगी, वापस ले लूंगा मैं AB, तो AB नेगेटिव, AB पॉजिटिव, कटेगा तो क्या आएगा आंसर, 0। ये 0 आने से हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। लास्ट में लिखने का स्टेटमेंट, डायगोनल AC एंड BD आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, हेंस प्रूफ। समझा। अब ये देखो 0 क्यों है, इसका रीजन क्योंकि यहाँ पे क्या है, cos कितना है, 90, यहाँ पे क्या है, cos कितना है, 90, cos 90 कितना होता है, 0 होता है, और उसका cos 0 कितना होता है, 1। समझा क्या, बैठ जाओ दोनों।